जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा पदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विवरी फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौप्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 5, text number 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. द्रव्यं कर्म च काल च
स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्य अर्थ अस्ति तत्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः. Okay, you can read. द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः. द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः. द्रव्यम, the ingredients, earth, water, fire, air and sky. Karma, the interaction, cha and kala, eternal time, cha also, swabhava, intuition or nature, jivaha, the living being, eva, certainly, cha and Vasudeva, from Vasudev, Paraha, differentiated parts, Brahman, O Brahmana, Na, never, Cha, also, Anyaha, separate, Arthaha, value, Asti, there is, Tatvataha, in truth. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. So, Srila Prabhupada. The 5 elementary ingredients of creation, the interaction thereof set up by eternal time, and the intuition or nature of the individual living beings are all differentiated parts and parcels of the personality of Godhead, Vasudeva. And in truth, there is no other value in them. तो यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि जो 5 creation elements, ingredients है, earth, water, fire, air and sky. Everything, जो भी कुछ है संसार में, ये पंच धातु से बना हुआ है और the interaction thereof set up by eternal time. Interactions कैसे होता है? How does everything interact? By eternal time. जी? Energy. Time is Krishna's energy. So the interaction that's happening is by karma. We have अलग अलग कर्मा होता है. तो
टाइम के प्रभाव से, समय के प्रभाव से सब एक्ट करता है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, से यू chop off the neck of a chicken. Does the karma react that as you cut the chicken, your neck also gets cut? No. It goes by influence of time. काल के प्रभाव से। तो जो interactions है ये सब set up by eternal time. And intuition or nature of the individual beings are all differentiated parts and parcels of the supreme personality of the personality of God है। तो जो इंट्यूशन जो है, जो नेचर जो है, वो भी भगवान से ही आता है। तो इसीलिए बताया गया, इन ट्रुथ देयर इज नो अदर वैल्यू इन देम। तो एनी वैल्यू वी हैव इन एनीवन, किसी में कोई भी लायकात है या खूबी है, वो क्या है? भगवान के है। भगवान बोलते ना, आई एम अबिलिटी इन मैन, amongst animals I am this, among parvats I am this, I am this, I am this। भगवद गीता में भगवान बताते हैं। तो एवरीथिंग, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, इंटेलिजेंस चल रहा है, व्हाट टू चूज बिटवीन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली कृष्ण। अगर अदरवाइज समटाइम कृष्ण इज वेरी अपसेट विथ समवन, एक्चुअली दोज पीपल लूज देयर माइंड बिकॉज कृष्ण रियल वैल्यू जो है हम लोग के, हमके मन भी तो भगवान के दिया हुआ है, लिविंग एंटिटी तो भगवान का ही है, पंचधातु भगवान का दिया, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। और हम लोग जो सही गलत करते भी है, वो चॉइस भी भगवान का दिया हुआ है ना। फ्रीडम जो है वो भगवान का दिया। भगवान नहीं देते, भगवान नहीं चाहते, तो हम लोग सब स्लेव होते। जैसे अंग्रेज लोग हमको स्लेव कर दिया, वैसे भगवान हमको स्लेव कर देते। तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो भगवान है। This phenomenal world is impersonally the representation of Vasudev, because the ingredients of his creation, their interactions, and the enjoyer of the resultant action, the living being, are all produced by the external and internal energies of Lord Krishna. तो सब कुछ भगवान के इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी, कुछ भगवान के बहिरंग शक्ति है, कुछ भगवान के अंतरंग शक्ति। So, this is confirmed in Bhagavad Gita 7:4-5. The ingredients, namely earth, water, fire, air and sky, as well as the conception of the material identity, intelligence and the mind, are produced of the external energy of the Lord. भगवान के बहिरंग शक्ति से ये प्रोड्यूस होता है। कंसेप्शन ऑफ मटेरियल आइडेंटिटी, कि हम लोग भगवान के शाश्वत अंश है, उसको भूल जाए और अपने आप भौतिक एग्जिस्टेंस को अपना मानने लगे, ये भगवान के एक्सटर्नल एनर्जी के प्रभाव है। The material nature is so well designed by Krishna। मैं हमेशा याद करता हूँ कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि हम लोग जो देखते हैं, देखो कितना भगवान के परफेक्ट क्रिएशन है। हम लोग कुछ टेम्परेरी बनाएंगे, अच्छा ठीक है सेटअप कर दो टेम्परेरी यूज के वास्ते, तो वो थोड़ा टिकेगा और फिर गिर जाएगा। या तो हम लोग कुछ टेम्परेरी बनाएंगे तो कोई भी देखेगा तो वो जान जाएगा कि ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन है, ये वुड ब्लॉक्स ये सब का नहीं है, ये तो टेम्परेरी स्टायरोफोम का बना के स्प्रे कर दिया है, तो इट लुक्स नाइस। लेकिन भगवान के देखो, भगवान दुनिया ऐसा बनाया है कि इसमें हम लोग के देखे से ऐसे लगे कि हाँ रियल है, ये पेड़ रियल है, ये पहाड़ रियल है, रास्ता रियल, एवरीथिंग। हम लोग के आर्टिफिशियल फ्लावर्स में महक नहीं है, भगवान के क्रिएशन में महक है। तो इट मेक्स एक्सटर्नल एनर्जी एकदम मेक बिलीव कर दे कि हाँ यही। हम लोग अपने आप के भी हम लोग ऐसे सोचता, ये पंच धातु का हम लोग बना है, एवरी डे दिस बॉडी इज डिटोरिएटिंग, बट हम लोग इनके माया ऐसे करे कि हम लोग ही सब कुछ है, हम लोग के शरीर ही सब कुछ है, हम लोग सोचता हमें ही लोग सब कुछ है। और फिर हम लोग लाइफ में एक्ट भी करता, कैसे एक्ट करता? फॉर द शरीर, खाना पीना सोना उठना बैठना, मेकअप करना, सुंदर करना, बाल कटाना, ब्यूटी पार्लर जाना, सब कुछ भगवान ऐसा क्रिएट किया। तो बताया गया है कि सब कॉन्सेप्शन ऑफ मटेरियल आइडेंटिटी जो है और इंटेलिजेंस जो है, जो
मटेरियल इंटेलिजेंस जो है, और साथ साथ में द माइंड, द मटेरियल माइंड जो है, ये सब मटेरियल इंटरेक्शन के रिजल्ट है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल माइंड, भगवान के इंटरेस्ट लगे तो भगवान बोले ददामि बुद्धि योगम तम, तो ये रियल आइडेंटिटी है। when one recognizes one spiritual identity, that's real intelligence. The living entity who enjoys the interaction of the above gross and subtle ingredients are set up by eternal time, is an offshoot of internal potency. Very nice. प्रभुपाद जी क्या बोला? प्रभुपाद जी बोला कि ये सब इटर्नल टाइम के सेटअप में होता है, और ये क्या है? ऑफशूट ऑफ इंटरनल potency with freedom to remain either in the material world or in the spiritual world. तो ये ऑफशूट है। मेन जो प्लांट है वो भगवान है, मटेरियल नेचर जो है ऑफशूट है। टाइम जो है, टाइम जो भगवान कहते हैं, टाइम इज ऑल्सो ऑफशूट ऑफ कृष्ण। इन द मटेरियल वर्ल्ड द लिविंग एंटिटी इज एंटाइज्ड बाय डिल्यूडिंग nescience, but in the spiritual world he is in normal condition of spiritual existence without any delusion. बहुत सुंदर बोला प्रभु जी, वर्ड यूज करा एंटाइज। जैसे कभी कोई कार्टून में देखते हो ना, टॉम एंड जेरी का कार्टून देखोगे तो टॉम क्या करता है? वो जेरी को पकड़ना चाहता है, तो वो बेट लगा के करता है, तो वो उसके पास जाता है तो उसको से खींचता है, खींचता है, खींचता है, खींचता है, लेकिन जेरी क्या, टॉम क्या करना चाहता है? जेरी को झपटना चाहता है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक लिविंग एंटिटी जो है ये एंटाइस हो जाता है, डिलूडिंग नी साइंस है, अज्ञानता से जो भ्रम में कर देता है। एक यंग लड़का हो, यंग लड़की को देखे, फिर वो एंटाइस हो जाता है, वो खींचा चला जाता है, खींचा। हम लोग ऐसे एंटाइस होते, केयरफुल नहीं रहेंगे हम लोग एंटाइस हो जाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट है, वो जानता है। मछली का प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, मछुआ कटिया में वो लगा के जाल में डालता है, तो मछली बेचारा सोचता है कि मेरे को भोजन दे रहा है, लेकिन ही डज नॉट नो दैट इनसाइड दैट बेट देयर इज अ हुक, जिसको बाइट करने से हम लोग, तो मटेरियल नहीं चाहिए, मटेरियल नहीं चाहिए हम लोग के सब, ये केवल हुक करे है। हुक करके क्या करे है? हम लोग के ले जाए भगवान से दूर। तो कोई बोलेगा क्यों भगवान से दूर ले जाता है? जब माया भी भगवान की शक्ति है, दुर्गा भी वैष्णो देवी है, शी इज डिवोटी, तो व्हाई डू यू थिंक शी इज पुलिंग अवे द लिविंग एंटिटीज? यू कैन हैव अ डिस्कशन। हम लोग के डिजायर के कारण, और मनश्रेष्ठानी इंद्रियानी तो है, हम लोग के डिजायर के कारण तो मटेरियल वर्ल्ड में आ गया ना, हम लोग इल्यूशन में गिर गया है। तो इल्यूशन में गिरे के बाद में क्या करे? हो हम लोग ऑलरेडी तो गिर गया है, व्हाई मोर एंटाइसमेंट? Give us suffering so that we can realize, yes. She needs to screen us. She needs to test us. If we are ready to go back to Krishna. And इसीलिए टेस्ट करती है माया। सबसे प्रभुपाद जी बोले कि माया इज ऑलवेज टेस्टिंग अस, माया इज ऑलवेज टेस्टिंग। प्रभुपाद जी बोले, एक डिवोटी प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद वी आर समटाइम्स इन माया। प्रभुपाद जी बोले, नो वी आर समटाइम्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ज्यादा टाइम हम लोग भ्रम में है, कभी कभी हम लोग कृष्ण भावनामृत में, लेकिन हम लोग कभी कभी सोचता है कि ना, हम लोग कभी कभी माया में पड़ जाता है। माया में हम लोग फुल टाइम, इंस्टेड ऑफ फुल टाइम डिवोटीज वी आर फुल टाइम मायावादीज, मायावीज। तो बोला कि ये एक तो एंटाइज करता है, एक तो अज्ञानता है, दूसरा से फिर डिलूडिंग है, एकदम भ्रमित है अज्ञानता। कभी कभी आदमी अज्ञानता में रहे तो आंखें खुल जावे ना कि हाँ ठीक है ना, ये राइट चीज नहीं है। बट माया संसार में हम लोग देखो जन्म जन्मांतर से ये अज्ञानता इतना डिल्यूडिंग है, अज्ञान कि हम लोग के पता ही नहीं लगे।
और कितना डिल्यूटिंग है वो देख सकता है कि हम लोग एक दफे लात खा लिया है, फिर से हम लोग खाक तैयार है। और कोई सस्ता कोई जन है कि मैरिज वर्कआउट नहीं हो ना, एक दफे लात खा ली से दूसरा वास्ते भी तैयार है, फिर कोई तीसरा वास्ते भी तैयार है। तो इतना डिल्यूडिंग है, इतना भ्रम करने वाला। द लिविंग एंटिटी इज नोन एज द मार्जिनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। तो लिविंग एंटिटी जीवा सोल जो है भगवान के तटस्थ शक्ति है, मतलब बीच में भगवान के अंतरंग शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, बहिरंग शक्ति है। अंतरंग शक्ति भगवान के स्पिरिचुअल नेचर है और बहिरंग शक्ति भगवान के मटेरियल नेचर है। जीवा जो है वो तटस्थ शक्ति है, जीवा से के इधर आए या उधर जाए, तो मिडिल में है। The living entity is known as the marginal potency of the Lord. But in all circumstances, neither the material ingredients nor the spiritual parts and parcels are independent of the personality of Godhead, Vasudev. For all things, whatever products of the external, internal and marginal potencies of the Lord are simply displays of the same effulgence of the Lord, just as light, heat and smoke are displays of fire. प्रभु जी इतना एक सुंदर अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, इतना डीप है ना। प्रभु जी बोला कि जो सभी ये है भगवान के बहिरंग शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, इंग्रेडिएंट्स है, सब कुछ है सेपरेट, बट भगवान से अलग नहीं है। क्या कि भगवान नहीं रहता तो ये सब चीज नहीं प्रोड्यूस होता, राइट। तो फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे, बोले आर सिंपली डिस्प्लेज ऑफ द सेम इफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान के ब्रह्म ज्योति के ही सब डिस्प्ले है, ठीक है। बिकॉज हम लोग पहले पढ़ा रहा, भगवान के शरीर से एक तेज निकले है, ट्रांसेंडेंटल तेज, तो वो ब्राइटनेस में ही सब चीज अपिया हो, ठीक है। फिर प्रभुपाद जी बोले नन ऑफ देम आर सेपरेट फ्रॉम द फायर। तो सबसे मेन वस्तु क्या है? फायर। फायर से क्या होता है? लाइट, हीट एंड स्मोक। इतना अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद दिया है। कभी कभी संसार में भी लोग मानते हैं कि भगवान केवल ब्रह्म ज्योति है, चाहे भगवान से निकला हुआ तेज जो है वो लाइट है, हीट है और स्मोक है। लाइट, हीट और स्मोक। तो जो अलग अलग पंथ है जो लोग विश्वास करते हैं, मैं सोच रहा था ना कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कृष्णा, तो समाज क्या सोचता है? समाज सोचता है कोई हिंदुस्तानी भगवान है ना। अगर कोई बोले जियोवा या कोई बोले अल्लाह या फादर इन हेवन, सब एक ही भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन भाषा के अंतर से ना, उर्दू में अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के मतलब है, अल्लाह के ट्रांसलेशन क्या है? अल्लाह द ग्रेट। ग्रेट, बड़ा, विशाल जो। तो विशाल कौन है? भगवान है। या क्रिश्चियंस कहते हैं ऑल माइटी। ऑल माइटी मतलब क्या है? जो सर्वशक्तिशाली है। उससे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? कौन है सर्वशक्तिशाली? भगवान। हम लोग कहते हैं कृष्णा। कृष्णा का मतलब क्या है? ऑल अट्रैक्टिव। जिससे ग्रेट के अल्लाह बोला जाए उर्दू में, या ऑल लॉर्ड ऑल माइटी के जियोवा बोला जाए, तो वे रकम ऑल अट्रैक्टिव के कृष्णा बोला जाए, तो सेम गॉड। बट व्हाई इज इट दैट व्हेन वी से कृष्णा पीपल विल से। मैं इस पर विचार कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था ना, अभी ये बहुत बड़ा हिंदू कॉन्फ्रेंस होने वाला था ना, तो मैं सोच रहा था इट्स अ मैसेज ऑफ यूनिटी। तो मैंने बोला, मैं सोच रहा था कि व्हाट इज द वे टू यूनाइट। हम कैसे इंटरफेथ करेंगे या ये करेंगे, कैसे हम लोग यूनाइट होंगे? क्योंकि इष्ट तो अलग अलग होगा। कृष्ण मानने वाला कृष्ण बोलेगा, राम मानने वाला राम बोलेगा,
जो किसी का देवी देवता है इष्ट, किसी का भूत प्रेत है इष्ट, किसी का पितृ है इष्ट, सब अलग अलग इष्ट है। तो हाउ विल यू अचीव यूनिटी? व्हाट इज द सिमिलरिटी? या मंत्र बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेगा हरे कृष्णा मंत्र, कोई बोलेगा गायत्री मंत्र, कोई बोलेगा देवी का मंत्र, कोई बोलेगा शिव जी का मंत्र, कोई। So what is, how is going to they are going to be unity? सब सनातनियों में एक कॉमन फीचर है। वेदस में तो वर्शिप वैरायटी दे दिया है। भगवान भी बोले यांति देवा बता देवन पितृ अंति पितृ भूतानी अंति भूतेज। What is the common, what is the same thing along all the faiths, along all the processes in Sanatana Dharma? What is one thing that's same? Love for Godhead is in the terms of result. ठीक है? मैं सोचा, if I were to speak at that conference, I would have spoken about ahimsa. जो देवी का भी पूजा करता है, जो कोई भी पूजा करता है, हर एक सनातनी पूजा के समय क्या हो जाता है? वेजिटेरियन। The message of unity should be, let us all vow. Unity function में होना चाहिए, let us all vow today. The real unity in Sanatana Dharma is ahimsa. We will stop killing from today, everyone. If that is done, 80% of Sanatana Dharma is done, finished. Huh? If you do that, 80% is done, matlab, all the karmic reaction, 80% is solved. Main karmic reaction तो यही है ना, we are killing animals and eating animals. Main karma तो यही है। दूसरा चीज तो थोड़ा थोड़ा है, झूठ बोलना थोड़ा है, चीटिंग करना थोड़ा है, ये सब तो थोड़ा थोड़ा है। लेकिन ये सब आता भी कैसे? चीटिंग आता कहां से? अगर चीटिंग का सोर्स देखे तो इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अहिंसा। एक मुर्गी के पालो, मुर्गी सोचे तुम हमारा मालिक है, और मालिक के परिवार आवे, मुर्गी काट दे, फिर चीटिंग है कि नहीं? दिस इज चीटिंग। Ahimsa. Somebody goes and buys meat in shops. You are paying a price. You are cheating. It's bribery. You say, no, I don't kill. But because you create demand for eating flesh, then somebody had thought of an idea, let's do business. Cheat all the animals. The slaughterhouses are all cheating. You've seen, सबने देखा है, Facebook पे देखा है, इतना देर YouTube videos देखा है people. When the cow is going to be slaughtered, it's crying. Na? When the sheep is being slaughtered, they are crying in the line. Why? Because they have feelings. Because Krishna has feelings, so they have feelings also. All living entities have feelings. But if we can all unite in ahimsa, that is why when Prabhupada was preaching Krishna consciousness, Prabhupada did not compromise. Somebody said to Prabhupada, just be easy on your regulative principles, you'll make more devotees, more followers will join in. Prabhupada said, I have not come here for followers. I've come here to establish the principles of dharma, principles of duty of the living entity, the principle of reawakening the lost connection of the soul to the super soul. So, a very nice example, heat, light and smoke. Everything is coming from fire. But we don't worship smoke. We don't say, no, the smoke is the source of everything, धुआं के ऊपर खाना नहीं सको पकाए. The fire has to be there, it will create heat and light and smoke. So, personality of Godhead has to be there to create that Paramatmeti and Brahmeti. That effulgence and that Paramatma, the super soul within the heart, is Krishna himself, God himself. So I say when we worship the deities, when we are chanting Krishna's name, this is personal relationship with Krishna. The whole world is not into this. None of them, just last line, none of them are separate from fire, all of them combine together to be called fire. Similarly, all phenomenal manifestations as well as the effulgence of the body,
of Vasudev are the impersonal features, whereas he eternally exists in his transcendental form called Sachidananda Vigraha, distinct from all conceptions of material ingredients mentioned above. तो सब कुछ से भगवान से आते हैं, लेकिन भगवान इटर्नली एग्जिस्ट होते हैं सच्चिदानंद में, भगवान का पर्सनल फॉर्म है. ठीक है. सो विल रीड टेक्स्ट 15 टुमारो. ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय. जय श्री श्री राधा बिहारी.